बीपीएससी शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा पेपर लीक करने वाले गैंग का भंडाफोड़ तो पहले ही हुआ था। अब जो है कि उसके गैंग का बड़ा मास्टरमाइंड जो झारखंड के कोहिनूर होटल में प्रश्न पत्र रटवाते जो है कि अभ्यर्थी वहां पर जो पकड़े गए थे उनमें से जो मुख्य व्यक्ति थे वह ईओयू के रडार में आ गए और वह पकड़े चले गए। कई लोग थे जो कहते थे कि बीपीएससी टीआरई में कोई धांधली, सेटिंग, गड़बड़ी, फर्जीवाड़ा, पेपर लीक नहीं होता है। तो वैसे लोगों के लिए आज का यह वीडियो एक प्रमाण है और उनके गालों पर एक जोरदार तमाचा भी है कि इस जो है कि चाहे बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक की बहाली हो रही हो या फिर कोई भी बहाली हो रहा हो या फिर कोई भी सरकारी की नौकरी की बहाली हो रही है, जो स्कैम करने वाले लोग होते हैं, जो फर्जीवाड़ा को अंजाम देने वाले होते हैं, जो पेपर लीक गिरोह के सरदार होते हैं, जो ठग प्रवृत्ति के, जो दुराचार प्रवृत्ति के या जो कह लीजिए जालसाज प्रवृत्ति के अभ्यर्थी होते हैं, वह अपना हाथ तो साफ कर ही लेता है। भले उनको जेल क्यों न जाना पड़े, लेकिन वह इससे चूकना नहीं चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम कई सारी चीजों पर चर्चा करेंगे कि आगामी टीआरई 4 में किस तरह के जो है कि दिमाग लगा लगा कर लोग बैठे हुए हैं और वहां भी सरकार को और विभाग को आंखों में धूल झोंकने का प्लानिंग खाका तैयार कर लिया है। करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं, जो बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है वह है कि बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक में जो मुख्य आरोपी संजीव मुखिया थे, जो जेल के सलाखों में कह लीजिए कि हवा काट रहे हैं, उनके जो सहयोगी दायां बायां हाथ कह लीजिए वो थे, वो पकड़े चले गए हैं और उसका नाम डब्लू मुखिया गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन डब्लू मुखिया के गिरफ्तार होना एक बड़ा खबर नहीं है। बड़ी खबर क्या है कि जो लोग ये कहते हैं कि बीपीएससी टीचर की बहाली में स्कैम नहीं हो रहा है, फर्जीवाड़ा नहीं हो रहे हैं, तो ये फिर कहां से चांद पर से ये खबरें आ गई क्या? टीआरई 3 पेपर लीक हुआ था, आपको याद है? और इस पेपर लीक के बाद जो है ईओयू एक्टिव हुई थी, तभी बीपीएससी आयोग नहीं मानने को तैयार था कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन जैसे पुख्ते सबूत मिले, ईओयू ने बीपीएससी को भी दिया, कोर्ट को भी दिया, तो फाइनली बीपीएससी ने टीआरई 3 के एग्जाम को रद्द कर दिया था। आपको ज्ञात होगा, रद्द कर दिया था का मतलब है कि ये पुष्टि हो चुकी थी कि टीआरई 3 के पेपर लीक हुए हैं, बाकायदा प्रश्न उत्तर रटाए जा रहे हैं। और उस समय जो अखबार में खबर आ रही थी, वह खबर आपको याद होगा, तो ईओयू ने कहा था कि टीआरई 3 में जिस तरह से हुआ है उसी तरह से टीआरई 2 में भी हुआ था, लेकिन वहां पकड़ में नहीं आया था और यही गैंग लोग किए थे। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप उस समय के अखबार को देखेंगे तो ईओयू ने दैनिक भास्कर के एक अखबार में क्या कहा था वह लिखी गई पाई गई थी। और हालांकि बीपीएससी ने टीआरई 1 और 2 में कहीं से कोई तरह की पेपर लीक वाली बात को स्वीकार नहीं किया और जो है कि उनके तहत लाखों की संख्या में लोग ज्वाइन कर आज मौज कर रहे हैं। हालांकि वैसे भी बहाली से चयनित जो अभ्यर्थी हैं उसके सर्टिफिकेट की पूरी पड़ताल हो रही है, जन्म कुंडली निकाली जा रही है। अब ऐसा भी नहीं है कि उसमें लोग धांधली नहीं किया था। धांधली जो लोग किए थे, जो लोग बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थानों के आंखों में धूल झोंक कर फर्जी डिग्री के सहारे नौकरी लिए थे, या बिना सीटेट बिना स्टेट पास किए नौकरी ले लिए थे, या कह लीजिए कि कई लोग तो पैसा देते स्कैन कराते, थम क्या कहते हैं उसको, थम इम्प्रेशन चेक कराते, बायोमेट्रिक में चर्चा, कई सारे मामले आज भी गूगल करिएगा तो मिल जाएगा कि टीआरई 1 टीआरई 2 में कितने लोग पकड़े गए थे। ऐसा नहीं कि सब दूध के धुले थे, कई लोग तो झोला में पैसा ले लेकर भागते नजर आया था। हम नहीं कर रहे हैं, ये सारे खबर आप गूगल कर लेंगे तो आपको वहां मिल जाएगा ये सारी खबर। कहीं एक ऐसा था कटिहार की, हमको याद आ रही है वो बातें,
कि वो बेटा बोला कि हम तो मजदूरी करते थे, अब पिताजी हमरा जो है कि सब जुगाड़ करके हमरा टीचर वाला में करवा दिया, परीक्षा तरीक्षा सब दूसरा कोई पास किया है, हम आए हैं ज्वाइनिंग लेने, थंब इम्प्रेशन देने, बायोमेट्रिक। और दलाल और वो दोनों पकड़ा गया था, और झोला बैग में पैसा भी था। ये सारी बातें खुलासे हुए हैं, ऐसे थोड़े बोल रहे हैं। चलिए खैर, वो सब बातें जो कहानी बन गई, इतिहास बन गया, जैसे जिसका भाग्य संवरना था संवर गया, लेकिन कई योग्य लोगों के साथ बड़ा ही छल हो गया, बड़ा धोखा हो गया। जीवन बार बार नहीं मिलता है, इसलिए अधिकारियों से हम कहते हैं हुजूर गंभीरता से काम करिए, अपनी ईमानदारी का परिचय दीजिए, और जो लोग ऐसे हैं जो गलत तरीके से प्रवेश करना चाहते हैं उस पर नकेल कसिए, क्योंकि नौकरी हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। नौकरी के साथ जो है, अगर योग्य लोगों का नौकरी नहीं हुआ तो अगर उसके जगह दूसरा कोई नौकरी ले लिया फर्जी तरीके से, वह पूरे कह लीजिए घून लगा देगा उस पूरा सिस्टम में। यही नहीं, जो योग्य लोगों का नहीं हुआ उसके पूरे परिवार बर्बाद होते हैं, कई जिंदगियां उससे जुड़ी होती है। खैर, पैसा तो लोग किसी भी तरह से काम करके कमा सकता है, लेकिन बात है ईमानदारी से जो उनका हक था, अगर उनके हक को किसी ने खाया है तो वह खाने मत दीजिए हुजूर, इसलिए आप पदाधिकारी हैं। आज हम बता रहे हैं संजीव मुखिया, यहाँ देखिए उनके जो सहयोगी हैं डब्लू मुखिया, वह गिरफ्तार हुए हैं। और जानते हैं ताज्जुब की बात है कि वह 2-2.5 साल से फरार चल रहे थे। जब आप इस अखबार को देखेंगे, इसमें जो बातें लिखी गई है सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पुलिस प्रशासन कितना मतलब अपना कार्य को ईमानदारी से निभा रहे हैं, जरा सोचिए। व्यक्ति फर्जीवाड़ा को अंजाम देता है, कोहिनूर होटल में विद्यार्थियों को लेकर वहां पहुंचता है, और वो सब विद्यार्थी को आप ऐसे हल्के में मत लीजिए। 30 व्यक्ति से यह डब्लू मुखिया जो नाम के आदमी पकड़ाए हैं, कोहिनूर होटल लेकर पहुंचता है, और कोहिनूर होटल का अरेंज भी झारखंड में यही व्यक्ति करता है, ऐसे अखबार में लिखे गए हैं, जो संजीव मुखिया के लिए ये काम करता है। और बीपीएससी टीआरई 3 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से 1 करोड़ से ज्यादा की राशि ये वसूलता है, जिसमें से अपना ये 30 लाख रख के 70 लाख संजीव मुखिया को दे देता है, और सबको कोहिनूर होटल में बड़े ही आराम से मजे से प्रश्न उत्तर रटा रहा होता है। ठीक वहीं पर जब आप घर में बैठकर सोच रहे होते हैं कि कल परीक्षा में भगवान अच्छा से प्रश्न हल हो जाए, तो वहां पर ये सभी जो मतलब कह लीजिए कि फर्जीवाड़ा को अंजाम देने वाले गैंग होते हैं, ये वैसे लोग जो कह लीजिए कि मतलब कि जुगाड़ पद्धति से नौकरी पाना चाहते हैं, उससे 10 लाख 15 लाख ले लेकर जो है कि मजे से उसको सीधे आंसर रटा देते हैं। आप ईमानदारी से क्वेश्चन सोच रहे होते हैं और ये आंसर रट के जाता है, भर देता है एकदम हूबहू, एकदम 150 में 106 कट ऑफ चला जाता है, 107 कट ऑफ चला जाता है। सोच लीजिए, काहे कि 10 12 गलतियों हो जाता होगा याद करने में, भरने में। ये सब बातें ये हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, हमको कोई ना कह सकते हैं, ये सारी बातें यही लिखी गई है, यही सारे। और कट ऑफ तो हाई होता ही है, तो अनुमान क्या लगाया जा सकता है, जो लोग रट्टा मारकर जाते होंगे लिखते होंगे, उसमें से कई लोग होंगे जिसका कट ऑफ में भी नाम आता होगा, कई लोग ईमानदार भी होंगे। चलिए ये सारे बातें तो हो गई, अब पकड़े गए हैं कई राज, अभी भी 10 लोग फरार चल रहे हैं। हालांकि इनका जो होगा, योग्य का तो कह लीजिए कि अभ्यर्थियों का तो जिंदगी बर्बाद होता ही रहा है। सवाल यहाँ एक उठता है कि वो जो 200 लोग हजारीबाग में पकड़े गए थे, क्या बीपीएससी जो इतने ईमानदार है, क्या उन्होंने उन 200 लोगों को पूरे बीपीएससी के परीक्षा से डिबाट कर दिया? क्या उस 200 के लिस्ट को बीपीएससी ने जारी किया किसी का पूरे डिटेल्स के साथ कि ऐसे लोगों को बैन कर दिया गया है? अब कतई संदेह नहीं है कि अगला बारी परीक्षा में बैठकर धोखाधड़ी करेगा। ये बड़ा सवाल है। बीपीएससी के अधिकारियों को यह जवाब दे देना चाहिए था, लिस्ट जारी कर देना चाहिए था कि इसको बैन किए कि नहीं। और सवाल है कि इसके बाद टीआरई 3 में क्या इस सारे लोगों में से कितने लोगों की नौकरी लग गई, ये भी बीपीएससी को बताना चाहिए। हालांकि जो है कि अखबारों में खबर आई थी कि वो सब 200 लोग छूट गए हैं जेल से, वो सब आराम की जिंदगी अपना जी रहे हैं। हो सकता है कई लोग नौकरी में भी गए होंगे। अब है टीआरई 4 अभी आने वाला है, तो टीआरई 4 में
कई सारे गैंग एक्टिव हुआ होगा, क्योंकि जैसे गैंग का खुलासा हो रहा है, गैंग जो एक्टिव हुआ होगा वो तो सरकार और प्रशासन पकड़ेगी, लेकिन एक ऐसे भी गैंग का हम खुलासा कर रहे हैं जिसको कि सरकार और बीपीएससी कोई नहीं पकड़ता है, और वो गैंग है कि सब्जेक्ट बदल बदल कर पीजी का डिग्री खरीद करके एस्टेट पास कर लेना और उसके सहारे नौकरी में घुस जाना। ये बड़ा गैंग काम कर रहा है। जैसे समझिए, किसी का अगर फिजिक्स से जो है कि कह लीजिए कि ऑनर्स था, अब पीजी किया हुआ था मान लीजिए कि फिजिक्स से, ठीक है, एस्टेट पास था वो फिजिक्स से, लेकिन क्या किया, फिजिक्स का तो एस्टेट रख ले है, उस बीच में वो क्या किया, केमिस्ट्री उसका जो सब्सिडरी था, केमिस्ट्री से पीजी का डिग्री खरीद लिया और केमिस्ट्री से एस्टेट पास करके रख लिया। कुछ लोग मैथ्स का खरीद लिया, ऐसे करके रख लिया। कुछ लोग इसी तरह करके, मतलब उसके जो सब्सिडरी पेपर थे, ऐसे कर करके एक एक आदमी दो दो एस्टेट, तीन एस्टेट का डिग्री रख लिया है। अब ये सब हुआ कैसे, तो ये हुआ पीजी के बल पर। अब पीजी का डिग्री सॉलिड खरीदता है, सॉलिड 20,000 रुपया में पीजी का डिग्री धड़ल्ले से लोगों ने खरीदे हैं, और उसके बल पर एसटीटी का परीक्षा जो है आसानी से पास कर गए हैं। एक एक आदमी के पास दो दो तीन विषय के एस्टेट पास का डिग्री मौजूद है। बहरहाल अब ये सारे चीजों की जांच तो सरकार को, विभाग को करना ही चाहिए, नहीं तो जो मान लीजिए कि जैसे मैथ्स का कोई आदमी है, वो परफेक्ट मैथ्स के टीचर के लिए एस्टेट पास हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन कई सारे लोग जो दूसरे सब्जेक्ट के ये वो मैथ्स वाले डिग्री लेकर अगर बैठे हैं, तो फिर तो इसमें वो भर लेगा, उसका मन होगा तो इसमें चला जाएगा। अगर खुदा न खास वो चले भी गया तो बताइए बिहार सरकार के नौनिहालों का भविष्य का क्या होगा, क्योंकि जुगाड़ पद्धति से तो उसने पीजी हासिल किया था और उसके बल पर तो एस्टेट कर लिया उन्होंने। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कह लीजिए काफी संख्या में है। ऐसे आप कितने लोगों को जानते हैं जो दो दो तीन विषय में एस्टेट पास करके बैठे हुए हैं, तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और टीआरई 4 को लेकर विभाग को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि 1, 2, 3 से सीख लेने की जरूरत है कि लोग कैसे छल करते हैं। बिना एस्टेट के भी लोग नौकरी पा ले रहे हैं, जिसकी अब जांच हो रही है तो निकल कर सामने आ रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।